राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ को आराम से। एक तो अवध में तुम पास नहीं थे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं थे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं थे। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, मेरी जीवन नैया हो। मोरे मन के स्वामी मेरे श्री राम आओ, मेरे मन के स्वामी रघुपति राम आओ। राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी, राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी। बज सत्य का डंका जले पाप की लंका, इस क्षण तुम आओ मुक्त कराओ। सुन भी लो अब मेरी दुहाई, पल पल है भारी वो विपदा है यार। उस पे ये दिन जो आया, उस पे ये दिन जो आया कैसे बताऊं, हाय कैसे सुनाऊं। मैं अपनी आवाज़ से अपने राम जी को कुछ सुनाना चाहूँगी जो मेरी खुद की लाइनें हैं। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ राम जी तक आज पहुँच जाएगी। तो बिल्कुल सुनाया जाएगा। एक तो अवध में तुम पास नहीं थे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं थे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं थे। एक तो अवध में तुम पास नहीं थे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं थे, दूजे मिलन की कोई आस नहीं थे। उस पे ये दिन जो आया, उस पे ये दिन जो आया कैसे बताऊं, हाय कैसे सुनाऊं। राम का मंदिर अपने मन में बसाया, अवध में सजाया। राम का मंदिर अपने मन में बसाया, अवध में सजाया। भक्तों ने ऐसी मीठी तान सुनाई, हाय राम रघुराई, राम रघुराई, राम रघुराई। तो आपने बताया कि भक्तों ने दिल में मंदिर को सजाया। 500 वर्षों से जो ये मंदिर का सपना था पूरा हुआ है। क्या लगता है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमारे सभी भक्तों का एक विश्वास है, जो इस विश्वास को एक अटूट स्वरूप प्रदान किया गया है अवध में। और अगर कहें तो अयोध्या में जो ये राम मंदिर बना है वो हमारे राम का ही मंदिर नहीं, हमारे विश्वास का मंदिर है। लोग वहाँ जा रहे हैं, लोग वहाँ जाते रहेंगे और ये विश्वास के साथ रहेंगे कि राम हमारे हमेशा इस धरती पर ही थे और हमेशा उनका गुणगान होता रहेगा,
उनके साथ पूरी नगरी का, मतलब हमारे जो भक्त हैं उन सब का गुणगान होता रहेगा, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी सीता मैया मिथिला से थी और राम और सीता की जोड़ी हमेशा साथ रहने वाली है। तो मैं सीता मैया के लिए 2 लाइन गाऊंगी, क्योंकि जब वो आए थे हमारे राम अपनी सीता मैया को यहाँ लेने, तो उनके जो भाव थे उसको मैं 2 लाइन में गाना चाहूँगी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ को आराम से, राम देखे सिया माँ को आराम से, 4 अखियाँ लड़ी के लड़ी रह गई। राम को देख कर नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, राम की कृपा की सदा मुझ पर तेरी छैया हो, राम की कृपा की सदा मुझ पर तेरी छैया हो। तो अपने सुरीली आवाज़ से इतना सारा भजन को गाया, और क्या मन में है आपको, और क्या चीज़ बताना चाहेंगे कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं एक भजन बहुत सुनती थी और मेरे मन को बहुत भाता था। ये वो लाइनें हैं इसमें कि सीता मैया जब लंका में रहती हैं और वो अपने राम को याद करके क्या गाती हैं, वो लाइन है इसमें। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई, मोरे मन के स्वामी मेरे श्री राम आओ, मेरे मन के स्वामी रघुपति राम आओ, राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी, राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी, बज सत्य का डंका जले पाप की लंका, इस क्षण तुम आओ मुक्त कराओ, सुन भी लो अब मेरी दुहाई, पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई। धन्यवाद। तो आप रहने वाले कहाँ के हुए, ज़रा बता दीजिए लोगों को, और कब से ये रुचि? मैं तो गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम सरफुद्दीनपुर है। ये बोचहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ज़िला मुजफ्फरपुर है। और गाती तो मैं बचपन से थी और भजन ही गाती थी। भजन के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करती थी। बहुत गाया है मैंने जागरण में। फिर मैंने अपनी शिक्षा में रुचि भी दिखाई है। साथ साथ में मैं बहुत रियाज़ भी करती थी। तो अभी मुझे फिर से एक मौका मिला है कि मैं राम जी के लिए कुछ गा सकूं। तो मुझे लगता है कि संगीत का जो ये दूसरा जीवन मुझे फिर से मिला है राम के ज़रिए, तो मैं उनकी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर संगीत की ओर लाया है। तो मेरे भाव हमेशा अपने राम के लिए है, मेरे हनुमान के लिए है, राम परिवार के लिए है। और इस बार 22 जनवरी को हमारे मंदिर में, श्री राधे कृष्ण ठाकुर मंदिर में बहुत ही अच्छा एक उत्सव मनाया जा रहा है। तो
तो मैं तो वहाँ ज़रूर शामिल होऊंगी और मैं वहाँ भजन भी गाऊंगी और जैसा भी मंदिर का माहौल रहेगा उसमें अपने आप को रमाऊंगी। मैं जा नहीं सकी अयोध्या, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे राम यहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत खुशी और मेरा पूरा परिवार इस उत्सव में शामिल होगा। क्या नाम है उनका? मेरा नाम ऋचा चौधरी है। तो आपने देखा कि ऋचा थी, इन्होंने अपने सुरीली आवाज़ यानी कि माँ सरस्वती का जो विराजमान है इनके गले में, उनसे इन्होंने गाना गाया है, भजन गाया है राम को लेकर, सीता मैया को लेकर, कई सारी बातों को भी इन्होंने कहा है। मुजफ्फरपुर नाउ के लिए राकेश चौधरी की रिपोर्ट।